जी हां दोस्तों, इकरा हसन को धमकी देना बीजेपी को पड़ गया महंगा। उल्टे पांव भागी मोदी और योगी की सेना। अकेले इकरा हसन ने दिन में दिखाया तारे, अखिलेश प्रियंका उतरे समर्थन में। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, बीते 24 घंटों में ऐसी कौन सी स्थिति उत्पन्न हो गई जब इकरा हसन को कथित बीजेपी की सेना से जुड़े लोग धमकियां देने लगे? आखिर इकरा हसन ने ऐसा क्या कर दिया जिसकी बुनियाद पर पूरी भारतीय जनता पार्टी नाराज होकर के इकरा के पीछे लग गई थी? मगर इकरा को धमकी देना बीजेपी सेना को किस तौर पर महंगा पड़ गया? आखिर इकरा हसन ने ऐसा कहा क्या था जिसकी बुनियाद पर पूरी बीजेपी सेना तिलमिलाए बैठी थी? आखिर इकरा हसन ने जिस अंदाज में जो बातें कही वो बातें तो 100% सच थी, मगर फिर भी इकरा को क्यों कहना पड़ा कि धमकाना मत, फ्लावर नहीं फायर हूं मैं? विस्तार से आपको बताते हैं दोस्तों, अंत तक इस वीडियो को आप जरूर देखें, आपसे यही अपील है। दोस्तों, हमने 2 दिन पहले आपको दिखाया कि इकरा हसन की एक दहाड़, जिस दहाड़ के दायरे में पूरी भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से लेकर के देश में आती हुई दिखी और घिरती हुई दिखी। वो इकरा हसन जो हर मुद्दे पर अपनी बात रखती हैं, हर मुद्दे पर खुल करके, मोदी हो, योगी हो, कोई भी क्यों ना हो, वो अपनी बात खुल करके तर्कों के साथ में, लॉजिक के सामने डंके की चोट पर रखती हैं। वो अकेली हो या फिर भीड़ में हो, उनके साथ में लोग हों या फिर कहीं विरोधियों के साए में खुद अकेली खड़ी हों, दबती और डरती नहीं है। और यही उनकी यूएसपी है जिसकी बुनियाद पर उनके पार्टी के लोग, इंडिया गठबंधन के लोग न सिर्फ बल्कि विरोधी पार्टियां भी उनकी तारीफ और इज्जत करती हैं। यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले उनकी तारीफ कर चुके हैं। मगर दोस्तों, इकरा की वो दहाड़ थी जिसे योगी मोदी सरकार कम से कम पश्चिमी यूपी में हिल चुकी है, जिसका नतीजा है कि अब कुछ असामाजिक तत्व, जिन्हें कई लोग बीजेपी कार्यकर्ता बता रहे हैं, कहा जा रहा है कि इकरा को धमकी देने लगे। मगर इकरा हसन ने याद दिला दिया कि मुझसे टकराना मत, मैं फ्लावर नहीं फायर हूं मैं। दोस्तों, मेरे सूत्र बताते हैं कि जब इकरा हसन ने राकेश टिकैत के समर्थन में उतर करके उनको बाबा कहते हुए, उन गुंडों को चेतावनी देते हुए आतंकवादी तक बता डाला, तब से उपद्रवी नाराज दिखाई दे रहे हैं। किस तरीके से? सबसे पहले आपको हम इकरा हसन का वो बयान सुनवा देते हैं जो निडरता की एक मिसाल है, जिसने एक एग्जाम्पल सेट किया कि किस अंदाज में सच के साथ खड़ा हुआ जाता है खुल करके। बाबा राकेश टिकैत जी विरोध करने गए, वहाँ पर जिन लोगों ने ये बर्बरता दिखाई, जिन लोगों ने इस निंदनीय काम को अंजाम दिया, वो भी किसी आतंकी से कम नहीं है और उनका हम पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। और दोस्तों, इकरा हसन की दहाड़ जिसके बुनियाद पर और जिसके बाद में किस तौर पर राकेश टिकैत की पगड़ी दोबारा बांधते हुए एक होंकार के साथ नेताओं ने भरी, और तभी अखिलेश यादव ने अपने एक्स पर बीजेपी से जुड़े लोगों द्वारा राकेश टिकैत की पगड़ी गिराने वाले वीडियो को शेयर करते हुए लिखा था, बीजेपी ने किसी एक किसान नेता की नहीं बल्कि हर एक किसान की पगड़ी उछाली। परम आदरणीय चौधरी चरण सिंह ने जीवन भर किसानों के मान सम्मान की जो लड़ाई लड़ी, यह हमला उन ऐतिहासिक कोशिशों पर भी हुआ। इससे गाजीपुर बॉर्डर से गाजियाबाद तक उत्तर प्रदेश का हर किसान आंदोलित है। कोई और भले लाठी का वार और तिरस्कार भूल जाए, सच्चा किसान कभी नहीं भूल गया। निंदनीय, किसान कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। अखिलेश यादव ने यह ट्वीट अपने एक्स पर डाला था दोस्तों। अब दोस्तों, दरअसल वो पूरा माजरा हमने अपने आपको कई शो में देखा कि किस तरीके से पहलगाम आतंकी हमले के बाद में नरेश टिकैत और राकेश टिकैत ने किस तौर पर उस पर मोदी सरकार पर सवाल उठाया। मगर जब देश की एकजुटता के साथ में राकेश टिकैत एकजुट होकर के आतंकियों के खिलाफ हल्ला बोल करने के लिए सड़कों पर उतरे, तो फिर कैसे कुछ हिंदुत्ववादी संगठनों ने उनके ऊपर हमला किया, उनकी पगड़ी गिरा दी, उनके ऊपर डंडे से अटैक किया गया। और तब उसके अगले ही दिन एक महापंचायत का आयोजन किया गया जिसमें इकरा हसन ने पहुंच करके ऐसी दहाड़ लगाई जिससे तिलमिलाए थे भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग। और कहा यह गया कि उसी के बाद बीजेपी से जुड़े लोग और कुछ ऐसे असामाजिक तत्व उनको धमकी देने पर उतारू हो गए, बिना ये जाने समझे
कि वो कर क्या रहे हैं दोस्तों। और ऐसे में इकरा हसन उनको फिर से चेता रही है कि मैं फ्लावर नहीं फायर हूं, सोच समझ करके पंगा लेना वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। और दोस्तों लेने के देने पड़ गए। भारतीय जनता पार्टी के ऐसे कई सारे कार्यकर्ता और नेता जिनके ऊपर आरोप लगे, पुलिस में शिकायत भी जारी, कहा यह जा रहा है कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ में शिकायतें दी गई हैं और पुलिस कुछ ऐसे लोगों को उठाने का जतन भी कर रही है। तो दोस्तों इकरा हसन के एक हुंकार पूरी भारतीय जनता पार्टी या यूं कहें कि मोदी और योगी की सेना पर भारी पड़ती हुई दिखी। और जब इकरा ने उस वक्त हुंकार लगाई थी, उसके बाद में राकेश टिकैत के साथ हुए दुर्व्यवहार को लेकर के देश के सबसे बड़े किसान संगठन के अध्यक्ष ने सरकार को चेतावनी दी थी। नरेश टिकैत ने कहा था, बाबा जी एक जन आक्रोश रैली के दौरान छोटे टिकैत साहब पर धक्का मुक्की हुई है, उन पर एक डंडी द्वारा प्रहार भी किया जा रहा है, वीडियो में दिखाई दे रहा है। किस तरह का ये घटनाक्रम आप मानते हैं? तो घटनाक्रम का कल को लग जाएगा पता। कल को वही जो ऐतिहासिक मैदान है, जब भी किसानों के मान सम्मान को कभी ठेस पहुंची तो परीक्षा की घड़ी है। किसानों की, मजदूरों की, कोई किसी पार्टी किसी मजहब तक किसी की कुछ हुआ नहीं है बातचीत, प्रतिष्ठा की बात है किसानों की। और कल को वही मैदान है जो ऐतिहासिक मैदान है, उसमें निर्णय लिया जाएगा। हम अकेले कोई निर्णय लिए जा सकते। हम अपने इतिहास पे दाग नहीं लगाना चाहते। अन्य बात होने को तो बहुत कुछ हो जा, पर फिर भी हम बहुत पूरे होश हवास में पूरे उसमें कर रहे। इसमें किसी के कोई गिले शिकवे नहीं, कोई आदमी हो सके कुछ किसी कोई मनमुटाव हो किसी का, सबन होता है, किसी पर फोन नहीं जाने का कुछ नहीं। और इसे हमें भी पता लग जाएगा कि भाई हमारे साथ भी कुछ है क्या। अगर नहीं है तो कल को बहुत कुछ फैसला हो जाएगा, इसमें कोई वो नहीं है बातचीत। इस तरह तो हमारे पे भी आन जाने का यहाँ से इस जिले में जी हमारे घर में इस तरह के बात वारदात हो लगे, इस तरह के हमले होने लगे तो हम। अच्छा, राकेश जी से आपकी बात हुई है? क्या कुछ वो बता रहे हैं, क्या कुछ हुआ? नहीं लोग कुछ नहीं हुई बात हुई, कल कोई होगी बात। तो कल जैसे मैदान में बड़ी सी तरह की पंचायत की जाएगी जिस तरह से पहले हमें नहीं पता। तो एक किसान मजदूर सम्मान बचाओ एक सभा है आपातकालीन, इसमें कुछ नहीं, ना किसी को फोन करने की वो है ना कुछ है। इसमें जो अपनापन दिखाना तो इसमें कल को दिखावा आने का, और इससे फालतू और हम कुछ नहीं कहते। जी किस तरह की घटना आपको अब तक मुझे नहीं पता क्या है, मुझे नहीं पता। हो तो कल को ये बताऊंगे कौन है कि कौन इस तरह की किन्ना वो करी बात, हमें नहीं कुछ इस बारे में पता। क्या पुलिस प्रशासन को भी कुछ कहना चाहोगे घटना को? नहीं, पुलिस प्रशासन की तो जिम्मेदारी है। इस तरह के जो है ये भूटानी पाल रखे, ये बगलता आते हैं यही आ लिए, तो ये इन पर लगाम तो लगाने की बात है। कौन है कौन इस तरह की, ये थोड़ा है कोई कुछ भी कर ले, कोई अंगोच्छे कहीं के भी अंगोच्छे। अच्छा एक तो पता हमारे साथ टकरा के काम चल जाएगा इनका, पर हम कोई भी अपने इतिहास पर कोई दाग लगाने से आज जी ना नाश करना तो नाश कर लो मैं भाई, हमारे जुम्मा ना थोपो। यहाँ तो बहुत बड़ी बात रही, टिकैत साहब का भी हो रहा, उनका भी सिर सर फूट गया था, कितनी बार रही। हमेशा इस क्षेत्र ने कितने कई जिले हैं, इन्होंने हमेशा सम्मान बचाने की बात करी, तो हम उनके सुलह भी ना हम कोई कदम नहीं उठाने गए। आसपास के जिले से भी लोग आएंगे इस मामले में, पता नहीं कहाँ लोग क्या आज कुछ नहीं, कोई इस मामले में किसी तरह की कानूनी कार्रवाई की बात भी हो? नहीं, हम इतनी बुझदिली कि हम क्यों करें, वो तो प्रशासन की बात है, मैं अपने आप करो भाई। हम तो सक्षम है उसमें, हम तो कार्रवाई तो पहले भी सक्षम है, पर हम कोई ऐसा कदम नहीं उठाते कि भाई नहीं है कार्रवाई तो कमजोर आदमी कर रहे हैं, हम कमजोर थोड़ा ही है, पर एक जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी की वजह तक हम कमजोर हैं। हम कमजोर नहीं, हम ये हमने अपने मन में तो निकाल दो, अपने मन में तो कोई भी आदमी ऐसा सोच रहा हो अपना बहम निकाल दो, पर जिम्मेदारी हम बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, हम कोई भी कदम ऐसा नहीं उठाते। बस ठीक है जी। बहुत तो एक ऐसी स्थिति दोस्तों जब संभल के अंदर उस सीओ अनुज चौधरी पर गाज गिरी है, उसको वहां से हटा दिया गया है। मुसलमानों में एक
तरह का जश्न और सुकून का माहौल है कि भावना है। ऐसी स्थिति में जहां पर किसानों के साथ में हुए अत्याचार, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए लाए गए 3 कृषि कानून के खिलाफ में किसानों ने हल्ला बोल किया, मगर दिल्ली के अंदर उन्हें घुसने मोदी शाह की सरकार ने नहीं दिया था। 700 किसानों की जानें गई थी और सबसे बड़ी इंतहा तो उस वक्त हो गई थी जब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे ने किसानों के ऊपर अपनी थार गाड़ी चढ़ा दी थी दोस्तों। मगर उस किसान के दम पर, जिस किसान के बात करते हुए मोदी शाह की सरकार ये सबसे बड़ा हितैषी खुद को बताती है, राजनीतिक माइलेज लेने की कोशिश करती है, मगर उसी किसान नेता की पगड़ी उछाली गई, बीजेपी नेताओं के मुंह में दही जम गई। मगर इकरा हसन इस मुद्दे को लेकर के आगे बढ़ी। इकरा हसन ने कहा कि न्याय होकर रहेगा, अन्याय होने नहीं देंगे। जब्र, जुल्म और ऐसे उत्पात और उपद्रव मचाने वालों के खिलाफ में लड़ाई सड़कों पर लड़ेंगे, उनको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाएंगे। और ऐसे में अब इकरा हसन को विरोध झेलना पड़ रहा है। इकरा हसन को धमकियां मिल रही हैं। इकरा हसन को धमकी देने वाले अलग अलग अंदाज में उन्हें धमकियां दे रहे हैं, मगर पुलिस में शिकायत इस बीच में कहा जा रहा है कि गई है। अब इकरा हसन अपनी उस बात पर और अडिग होकर के खुले में भारतीय जनता पार्टी से के कथित समर्थकों, कथित भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोगों को डंके की चोट पर आईना दिखा रही हैं और ऐसा कुछ कह रही हैं कि मानो सबको दिन में तारे नजर आ रहे हो। और अब यह कहा जा रहा है अखिलेश यादव से लेकर के प्रियंका गांधी, चंद्रशेखर आजाद, हर कोई इकरा हसन की न सिर्फ तारीफ और सराहना कर रहे हैं, बल्कि ये कह रहे हैं कि जुल्म के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ इंडिया गठबंधन से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति, हर नेता, हर शख्स प्रतिबद्ध है आवाज उठाने के लिए। इकरा ने आवाज उठाई डंके की चोट पर। एक महिला सांसद ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी या जो भी लोग उस पूरे हमले में जुड़े हुए थे उनको लेकर के जिस अंदाज में आवाज उठाई, दरअसल ये आम लोगों की एक आवाज है। आम लोगों को इससे शक्ति मिलती है, जनता को इससे शक्ति मिलती है। और ऐसे में चंद्रशेखर भी तारीफ कर रहे हैं, प्रियंका राहुल भी तारीफ कर रहे हैं, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया तो है ही हैं, वो तो तारीफ करेंगे क्योंकि उनकी पार्टी की सांसद है इकरा हसन। मगर इकरा हसन पर जिस अंदाज में दबाव डालने की कोशिश की जा रही थी, धमकी देकर के, इकरा ने उसकी हवा निकाल दी। इस पूरे मामले को लेकर के दोस्तों आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इस शो में इतना ही। जागरूक रहें, दूसरों को भी जागरूक करने के लिए खबर को उन तक पहुंचाएं, शेयर करके, लाइक करें और प्लीज आप में से जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हो, सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी लोगों का अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।